हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के पार्ट 1 में सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है वो डिस्कस किया था। उसके बाद पैरेललोग्राम डिस्कस किया था, राइट। नाउ हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स पार्ट 2, मतलब कि ये पार्ट में। A quadrilaterals which has one pair of opposite sides parallel is called trapezium। मतलब कि पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, वो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। पैरेललोग्राम में क्या था कि ऑपोजिट जो पैर थी, दोनों ऑपोजिट पैर थी वो पैरेलल थी, एक दूसरे के पैरेलल थी, राइट। और यहाँ पे हम ट्रेपेजियम की बात करने जाए स्टूडेंट्स, तो ट्रेपेजियम में क्या था, देखो ये है हमारा ट्रेपेजियम, राइट। ये है हमारा ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये एक पैर जो होती है, मतलब कि ये साइड और ये साइड्स पैरेलल टू ईच अदर होती है, बराबर, एक दूसरे के पैरेलल होती है। और हम दूसरी साइड्स की हम बात करें अगर, कि ये दोनों साइड्स है, ये दोनों साइड्स है, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी, बिकॉज देखो ये साइड ऐसी है, ये साइड ऐसी है, तो आ जाएगी तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ओके। मतलब कि एक पेयर जो होगी वो ऑपोजिट्स होगी, समझ में आया ना। नाउ रोम्बस, रोम्बस क्या होता है, अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच एनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल्स। सिंपल, जैसे कि ये है हमारा पैरेललोग्राम्स, एडजेसेंट साइड्स मतलब कि जो एक दूसरे के बाजू में होती है वो साइड्स, ये साइड्स है, ये है, ये है और ये है। एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, एडजेसेंट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। और रोम्बस का शेप कुछ काइट के जैसा बनेगा, बराबर, जिसमें सभी साइड्स इक्वल होगी। सिंपल ना स्टूडेंट्स। सो ध्यान दीजिए अच्छे से, क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी हुई है और यहाँ पे फिगर भी यहाँ पे आपको मेंशन की हुई है, तो आपको अच्छे से पता चलेगा। देखो ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, मतलब कि सपोज ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा 3 सेंटीमीटर, ये भी होगा 3 सेंटीमीटर और ये भी होगा 3 सेंटीमीटर, राइट। सेकंड यहाँ पे क्या है, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, मतलब कि रोम्बस में यहाँ पे जो एंगल है सपोज 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कैसा होगा स्टूडेंट्स, यस ऑब्वियसली 45 डिग्री होगा। सिंपल, सेम वे से यहाँ पे सपोज होगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे भी 60 डिग्री होगा। इन शॉर्ट सभी जो ऑपोजिट्स एंगल्स जो होंगे स्टूडेंट्स वो इक्वल होंगे, ओके। The diagonal of rhombus bisect each other at 90 डिग्री, मतलब कि राइट एंगल। अब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, वो तो आपको पता ही है। सपोज यहाँ पे ये रोम्बस है, ये है आपका पॉइंट ए, दिस वन इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, ओके। तो यहाँ से दो डायगोनल्स बनेंगे स्टूडेंट्स, एक ये वाला एंगल्स बनेगा और ये वाला डायगोनल बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों डायगोनल्स जो है वो कैसे हैं, दोनों राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि इंटरसेक्ट जहाँ पे करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री एंगल्स बनाते हैं। समझ में आया ना आपको। नाउ रेक्टेंगल, सो अ पैरेललोग्राम विच हैज़ वन ऑफ इट्स एंगल अ राइट एंगल, मतलब कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। मतलब कि जो रेक्टेंगल है वो एक पैरेललोग्राम का ही पार्ट है, पर उसमें क्या है, एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, मतलब कि राइट एंगल होते हैं। ध्यान से समझो उसकी प्रॉपर्टीज को अभी। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल,
मतलब कि आपने बचपन से ही ये तो पढ़ा ही हुआ है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती है, सपोज ये 8 होगा तो उसकी ऑपोजिट साइड्स भी 8 सेंटीमीटर की होगी। ये सपोज होगा 4 सेंटीमीटर, देन दिस वन ऑल्सो बी 4 सेंटीमीटर। ओके, ईच एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, मतलब कि जो रेक्टेंगल है उसके सभी एंगल राइट एंगल होंगे, मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, सभी एंगल्स होंगे 90 डिग्री के। सिंपल ना। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, मतलब कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट राइट डायगोनल है रेक्टेंगल का और ये सेकंड डायगोनल है रेक्टेंगल का, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब कि दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, नाउ बहुत ही सिंपल सा एक कोऑर्डिनेटर्स है जिसका नाम है स्क्वायर। अब हम स्क्वायर के बारे में डिस्कस करते हैं। अ स्क्वायर, अ कोऑर्डिनेटर ऑल ऑफ हुज साइड्स आर इक्वल, मतलब कि ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो उसको हम कहते हैं स्क्वायर। एंड ऑल ऑफ हुज एंगल्स आर राइट एंगल, मतलब कि उसकी सभी जो एंगल्स होंगे वो राइट एंगल होंगे। तो आपको ऐसा क्वेश्चंस होगा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है, तो रेक्टेंगल में ओनली ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट जबकि स्क्वायर जो है स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर में तो क्या होता है, सभी साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, बराबर ना। सो ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती है। ईच ऑफ द एंगल्स आर मेजर 90 डिग्री, मतलब कि सभी जो एंगल्स है उसका मेजर जो है, मतलब कि सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ओके, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, मतलब डायगोनल भी सेम होता है, ध्यान से समझिए यहाँ पे सभी साइड सेम होती हैं, सभी एंगल्स कैसे होते हैं, सभी एंगल्स जो होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, और डायगोनल्स जो होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे, और दोनों डायगोनल्स भी सेम होंगे स्टूडेंट्स। समझ में आया। सो ये आपको प्रॉपर्टीज़ भी याद रखनी है सारी, जो कि आपको आगे के स्टैंडर्ड में बहुत ही काम में आने वाली है। देखो अब इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स अबाउट कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स के बारे में सब इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स जो है वो हम डिस्कस करते हैं। अ स्क्वायर इज ऑलवेज पैरेललोग्राम, मतलब कि जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम तो होगा ही। अ स्क्वायर इज ऑलवेज रेक्टेंगल, वो जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल तो होगा ही, बट वो कैसा रेक्टेंगल होगा, जिसमें सभी साइड्स इक्वल होगी वैसा रेक्टेंगल होगा, बराबर। अ रोम्बस कैन बी स्क्वायर, जो रोम्बस जो है वो स्क्वायर बन सकता है, बिकॉज आपको पता है जो रोम्बस है स्टूडेंट्स वो काइट के जैसा शेप होता है और उसकी साइड भी सब सेम होती है। ओके, रेक्टेंगल हैज़ 4 राइट एंगल्स, रेक्टेंगल को टोटल 4 राइट एंगल होते हैं। समझ में आया ना, बिकॉज रेक्टेंगल के सभी जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट है मिड पॉइंट थियरम। अब मिड पॉइंट थियरम क्या है, द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of two sides of a triangles is parallel to the third sides। क्या लिखा है यहाँ पे, द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of a two sides, बराबर, जो दो साइड्स का मिड पॉइंट्स होगा वो थर्ड साइड्स के पैरेलल होगा, बराबर, थर्ड साइड्स के क्या होगा, पैरेलल होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अ लाइन ड्रोवन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स एंड पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स। नाउ स्टूडेंट्स, जो ये मिड पॉइंट थियरम के दो स्टेटमेंट्स है वो आपको अच्छे से समझने हैं। देखो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट को हम समझते हैं अच्छे से। उसके लिए हमें ट्राइंगल एक ड्रॉ करना होगा।
ट्राइंगल ए बी सी। ध्यान से समझना, ये जो कॉम्प्लेक्स जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो हम देखो कैसे अच्छे से समझते हैं। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स, मतलब कि यहाँ पे सपोज ये एक लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट है सपोज यहाँ पे, ओके। उसका मिड पॉइंट है सपोज यहाँ पे, बराबर। और दूसरा है लाइन सेगमेंट ये वाला बी सी, उसका मिड पॉइंट है कुछ यहाँ पे। ड्रॉ कर दिए दो मिड पॉइंट्स, उसको हम ज्वाइंट करेंगे तो जो लाइन बनेगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी, मतलब कि ए सी जो है उसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है, बहुत ही सिंपल है। चलो अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको हम समझ लेते हैं। उसके लिए भी अब अगेन हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देंगे स्टूडेंट्स, ए बी एंड सी। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड, मतलब कि एक जो साइड है उसका मिड पॉइंट सबसे पहले तो हम लेते हैं। चलो मिड पॉइंट हमने ले लिया। अब क्या है, मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू द अनदर साइड, मतलब कि ये जो साइड्स है उसके पैरेलल में एक साइड्स ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, बराबर। एसी के पैरेलल में ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, और जो कि क्या है ए बी के मिड पॉइंट में से पास होती है, बराबर। बाइसेक्ट द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब कि ये थर्ड साइड कौन सी हुई, बी सी, उसको बाइसेक्ट करेगी, मतलब कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। समझ में आया? देखो ये सपोज 4 है तो ये कितना होगा, 2 होगा, और ये भी होगा 2, ओके। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 8.1 उसके सम को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट।